न इस्लाम कल खतरे में था और न इस्लाम आज खतरे में है, न कुरान कल खतरे में था, न कुरान आज खतरे में है। मुसलमान अपने गंदे आमाल और किरदारों करेक्टर की वजह से खुद खतरे में है। अगर मुसलमान सही इस्लाम को, मुसलमान अगर मुकम्मल इस्लामी जिंदगी अपना ले तो जमाना खुद उन्हें देख करके मुसलमान हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे वकीली, फैज़ाने हुजूर नबीले मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मैं कहूंगा, आज आपने देखा नहीं, आप नहीं जानते, आप बताएं ईमानदारी के साथ साहब, हम लोग जिस खानकाह से जुड़े हैं, जिस अजीम हस्ती के सामने हम और आप बैठे हैं, क्या आपने नहीं देखा इस जात ने अपने वालिद की कितनी खिदमत की, इस बुजुर्ग शख्स ने अपनी वालिदा की कितनी खिदमत की, उनके साथ कितनी बार काबे का तवाफ किया, कितनी बार सफा मरवा की सही की, कितनी साहब उनसे दुआएं ली। हमें भी तो कोशिश करनी चाहिए कि हम भी अपने माँ बाप से दुआएं लें। और एक बात याद रखिए, आप मोहब्बत हर पीर से कीजिए, लेकिन दामन एक पीर का मजबूती से थाम लीजिए। आला हजरत ने अल मलफूज शरीफ में एक वाकया नकल किया, बस ये आखिरी पैगाम है ना। एक वाकया नकल किया कि हजरते शेख शरफुद्दीन यहिया मनीरी, ये कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। मनियर शरीफ कहाँ है? बिहार। इनका मुरीद दरिया में डूब रहा था, आवाज लगाई, या शेख अल मदद, ऐ मेरे शेख मेरी मदद कीजिए। अल्लाह अल्लाह, हजरत ख्वाजा खिज़्र अलैहिस्सलाम नमूदार हुए और उन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया। मुरीद इतना सच्चा था, उसने कहा, हुजूर मैं आपके हाथ को नहीं पकड़ सकता, इसलिए कि मैंने अपना हाथ आपके हाथ में नहीं दिया, मैंने अपना हाथ आपके हाथ में नहीं दिया है। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम वापिस तशरीफ ले गए और उसके पीरो मुर्शिद हजरत शेख शरफुद्दीन यहिया मनीरी तशरीफ लाए और अपने हाथ को बढ़ाया और मुरीद ने हाथ पकड़ के दरिया से पार अपने आप को लगा लिया। इसलिए मैं कहूंगा, यकगीर मुस्तहकम बगीर, मेरे कहने का मकसद ये है, उर्स का मकसद ये नहीं है हरगिज़ के लंगर खूब खा लिए, उर्स का मकसद ये नहीं है खूब चादरें चढ़ा लिए, उर्स का सबसे असल मकसद ये है, हमारी खानकाह के बुजुर्गों ने हमें जो मिशन दिया, गरीबों की मदद करो, यतीमों का सहारा बनो, किसी के दिल को न दुखाओ, भाईचारगी को आम करो, आपस में प्रेम और मोहब्बत को फैलाओ, माँ की खिदमत करो, बाप से प्यार करो, मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करो, नमाजों की पाबंदी करो, हलाल शय खाओ, हराम से परहेज करो, शरीयत ने जिसे करने का हुक्म दिया उसे करो और शरीयत ने जिसे छोड़ने का हुक्म दिया उसे छोड़ दो। साहब, मुहर्रम का महीना आने वाला है ना? अरे बोलिए लोग, आने वाला है। मुहर्रम का महीना आने वाला है। करबला में इमाम हुसैन क्यों गए थे? खानदान बचाने, घर बचाने, औलाद बचाने, जान बचाने, इस्लाम बचाने। ठीक है भाई, इस्लाम बचाने गए थे। इस्लाम है क्या? शरीयत का नाम ही तो इस्लाम है। यजीद शरीयत को बदलना चाहता था, शरीयत को मिटाना चाहता था। इमाम हुसैन उस शरीयत को बचाने के लिए करबला में पूरा खानदान लेकर चले गए। आप बुरा ना मानिएगा, हम लोग सिर्फ फातिहा में ही उलझे हैं, हम लोग सिर्फ अगरबत्ती और मोमबत्ती में ही उलझे हैं। याद रखिएगा, फातिहा फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज है, मगर फातिहा शायरे अहले सुन्नत है, इसलिए फातिहा भी कीजिए, नमाज पढ़ने वाला भी बनिए। अब इमाम हुसैन का जो मिशन था वो सुनिए साहब। यजीद हमला आवर हुआ शरीयत पर तो हुसैन पूरा खानदान लेकर पहुंच गए। यहाँ मेरा भाई हमलावर है शरीयत पर, मगर हम बोलने को तैयार, हमारे मोहल्ले के नौजवान हमलावर है शरीयत पर, मगर हम बोलने को तैयार नहीं है। ईमानदारी से बताएं, फिर भी हम मार्केट में हमसे बड़ा कोई हुसैनी? भारत के मसनूई करबलाओं में एक वक्त भी अजान होती है? अरे बोलिए, क्या करबला में जितने लोग जाते हैं वहां एक वक्त भी नमाज का वक्त नहीं होता है?
एक वक्त भी वहां नमाज होती है, वहां शरीयत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, औरतों के सर पे दुपट्टा नहीं होता, कोई शख्स वहां नमाज नहीं पढ़ता। नमाज असर की नमाज खत्म, मगरिब की नमाज खत्म, इशा की नमाज खत्म। और इमाम हुसैन का हाल ये है कि खेमे में सैयदा ज़ैनब नमाज पढ़ रही है और तलवारों के साए में इमाम हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं, है ना। इसलिए मैं कहूंगा खुदारा शरीयत का कत्ल मत कीजिए, बल्कि शरीयत की हिफाजत का काम कीजिए। इमाम हुसैन ने बताया लाखों यजीदी साहब एक तरफ हो जाएं शरीयत को चलने के लिए, तन्हा हुसैन शरीयत की हिफाजत के लिए काफी है। इसलिए याद रखिए, शरीयत के खिलाफ अगर कुछ कहीं कुछ हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलना इमाम हुसैन की सुन्नत है, उसके खिलाफ तहरीक चलाना इमाम हुसैन की सुन्नत है। इसलिए जहेज के खिलाफ तहरीक आप चलाओ, नाच गाने बाजे के खिलाफ तहरीक आप चलाओ, डीजे के खिलाफ तहरीक आप चलाओ, शराब के खिलाफ तहरीक आप चलाओ, जुआ के खिलाफ तहरीक आप चलाओ, लिविंग रिलेशनशिप के खिलाफ तहरीक आप चलाओ। जमाना तेरा साथ नहीं देता मत दे, कह दो जो जहेज मांगेगा उसके निकाह में हम नहीं जाएंगे, जो नाच गाना बाजा करेगा उसके साथ हम शरीक नहीं होंगे। लोगों को इस्लाम की तबलीग करो, नमाजों की पाबंदी करो, और जो खाओ सबसे पहले अपनी माँ को खिलाओ, बाप की खिदमत करो, बीवी से मोहब्बत रखो, बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत दो, और बुजुर्गों के दामने करम को हमेशा थामे रहो ताकि इनकी दुआएं मिलती रहें और हमारा बिगड़ा हुआ काम है ना बनता रहे, समरता रहे। इंशाअल्लाह ये मुख्तसर सा मेरा पैगाम था, खानकाहे नबीरिया का ये पैगाम है, पूरी दुनिया में आम कीजिए। साहब आप अपनी औलादों को जरूर पढ़ाइए, आप अपनी आप को गुनाहों से जरूर रोकिए, गरीबों की मदद कीजिए, यतीमों का ख्याल कीजिए, बेवाओं का सहारा बनिए। आपका पड़ोसी हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, उसके दुख सुख में शामिल होइए, है ना। उसे उस तक अपने किरदार के जरिया, इखलाक के जरिया इस्लाम पहुंचाइए, ताकि जमाना आपको देखकर कहे जब ये इतने अच्छे हैं तो इनके आका मुस्तफा जाने रहमत कितने अच्छे होंगे। इसलिए मेरे दोस्त बुजुर्गों के दामन करम को थामिए, अपनी दुनिया कामयाबो कामरान कीजिए। कुरान ने कहा कद अफलह मन तज़क्का, तहकीक के कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने आप को गुनाहों से पाक और साफ कर लिया। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।